पार्टी के और जमशेदपुर से प्रत्याशी नामांकन करके निकल चुके हैं। देखिए बातचीत करेंगे कि नामांकन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि लोगों से लगातार मुलाकात हो रही है, लोग बधाई दे रहे हैं कि भाई चलिए देख लीजिए किस तरह से। अरे इतनी खुशी है, बड़ी खुशी है कि आज नामांकन हो गई। मुझे महसूस हुआ जो लोग बैठे थे अंदर हमारे समर्थन में थे, वहाँ पर जो मैंने महसूस किया लोग हमारे समर्थन में हैं। जहाँ पर दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान के ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे समर्थन में होते हैं। कोशिशें की जा रही हैं कि नामांकन रद्द हो, कोशिशें की जा रही है कि नामांकन रद्द हो। हमें परेशान करने की कोशिश भी किया गया, लेकिन अभी तक अल्लाह का एहसान है कि कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आया। कहीं ना कहीं उनके अंदर डर भय है, क्योंकि मैंने कहा आपसे 85% लोग, जो हमारा नारा है कि 85% लोग हमारे हैं, तो 100 में 85 भारी हो रहे 15 के ऊपर में। यकीनी तौर पर ये विजय की निशानी हमारी। जनता जागरूक हो चुकी है। जनता ने जिन्हें 24 साल में जिताकर शासक बनाया, राजा बनाया, उन्होंने उनको ठगा है। जनता जागृत है, जनता इस पर फैसला करेगी। मजलूम तबके इत्तेहाद कायम हो चुका है। दलित समाज, आदिवासी, पिछड़े समाज एक हो चुके हैं। इन सब का शोषण चरम पर हुआ। इन शोषण अत्याचार के खिलाफ भी हमारी आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण आएंगे काशी प्रजा की झारखंड में लड़ाई में। चंद्रशेखर आजाद साहब जमशेदपुर में कैंप करने आ रहे हैं। उनके साथ सज्जाद नुवानी साहब भी आ रहे हैं, और देश के जो बड़े नेता हैं बहुजन समाज के, वो सब यहाँ पर कैंप करने आ रहे हैं। देखिए चंद्रशेखर आजाद साहब तो शेर हैं, उनको दूसरे को डराना जानते हैं। मैं भी दूसरे को डराना जानता हूँ। ये डरने वाला समाज हमारा नहीं है, हम लड़ने वाले समाज के लोग हैं। हम यकीनी तौर पर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, चुनाव को जीतेंगे। जो नारा लगाया है वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मुस्लिम समाज यहाँ पर जब झारखंड बना, उससे पहले 3 मुस्लिम विधायक थे। झारखंड बनने के बाद मुस्लिम विधायक को हाशिए पे ला दिया गया, मुसलमान लीडरशिप खत्म कर दी गई। काशी प्रजा जो है झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के और जमशेदपुर से प्रत्याशी नामांकन करके निकल चुके हैं। देखिए बातचीत करेंगे कि नामांकन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि देख लीजिए आप जहाँ भी देख लीजिएगा बहुजन समाज के, जो दलित समाज के लोग हैं, जो दलितों की आवाज उठाते हैं, उनके आप देखिएगा उनको काफी मशक्कत करना पड़ता है नामांकन करने के लिए। काशी प्रजा जी आपने नामांकन कर दिया, विधायक बने नहीं, अभी से बधाई दे रहे हैं, लेकिन देख लीजिए क्या बदलाव। अच्छा बताइए, दलित, SC ST ओबीसी से समाज के जो नेतृत्व कर रहे हैं, खास करके नामांकन पूरे देश में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो नामांकन करने के लिए जाते तो कभी काफी मशक्कत करना पड़ता है। क्या आपको मशक्कत करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे महसूस हुआ जो लोग बैठे थे अंदर हमारे समर्थन में थे, वहाँ पर जो मैंने महसूस किया लोग हमारे समर्थन में हैं। जहाँ पर दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान के ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे समर्थन में होते हैं। यकीनी तौर पर 85% से 90% लोग हमारे लोग बैठे हैं। जागृति की ज़रूरत है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, बहुत आराम से नामांकन हुआ। कोशिशें की जा रही हैं कि नामांकन रद्द हो, कोशिशें की जा रही है कि नामांकन रद्द हो। हमें परेशान करने की कोशिश भी किया गया, लेकिन अभी तक अल्लाह का एहसान है कि कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आया। नेता जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपके समर्थक लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं आगे सामने वाली पार्टी को, उसको लगातार दबाव दिया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके अंदर डर भय है, क्योंकि मैंने कहा आपसे 85% लोग, जो हमारा नारा है कि 85% लोग हमारे हैं, तो 100 में 85 भारी हो रहे 15 के ऊपर में। यकीनी तौर पर ये विजय की निशानी हमारी है, या कामयाबी की निशानी है कि लोग हमसे डर रहे हैं। और जिन लोगों ने सत्ता पर राज किया, मैंने सवाल खड़ा किया है 24 सालों में जिन्होंने सत्ता में हुकूमत की, जिनके राजा बनाया गया, उन लोगों ने जनता को ठगने का काम किया। इन 24 सालों के हिसाब जनता लेगी इस बार। और यकीनी तौर पर आजाद समाज पार्टी जमशेदपुर में ही नहीं, जहाँ जहाँ हमने टिकट दिया है उन सारे जगहों पर विजय प्राप्त करेंगे हम लोग। कहा ऐसा जा रहा है कि आपके पार्टी के नेताओं को भी फोन आ रहा है, पूरे प्रदेश से लोगों को फोन आ रहा है। डरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैंने आपको वही कहा कि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता ने जिन्हें 24 साल में जिताकर शासक बनाया, राजा बनाया, उन्होंने उनको ठगा है। जनता जागृत है, जनता इस पर फैसला करेगी। मजलूम तबके इत्तेहाद कायम हो चुका है। दलित समाज, आदिवासी, पिछड़े समाज एक हो चुके हैं। इन सब का शोषण चरम पर हुआ। इन शोषण अत्याचार के खिलाफ भी हमारी आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब लड़ रहे हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। हमारे प्रेरणा तो काशीराम साहब हैं, बायजीद फरीदी साहब है, बहुत अम्बेडकर है, इनसे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यकीनी तौर पर आजाद समाज पार्टी झारखंड में परचम लहराएगी विजय का। जिस तरह से लड़ाई काशी प्रजा पूरे झारखंड में लड़ रहे हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण आएंगे काशी प्रजा की झारखंड में लड़ाई में? चंद्रशेखर आजाद साहब जमशेदपुर में कैंप करने आ रहे हैं। उनके साथ सज्जाद नुवानी साहब भी आ रहे हैं, और देश के जो बड़े नेता हैं बहुजन समाज के, वो सब यहाँ पर कैंप करने आ रहे हैं। तो माहौल पूरा टाइट हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, एक मजबूत आवाज आ रहा है झारखंड में। देखिए चंद्रशेखर आजाद साहब तो शेर हैं, उनको दूसरे को डराना जानते हैं। मैं भी दूसरे को डराना जानता हूँ। ये डरने वाला समाज हमारा नहीं है, हम लड़ने वाले समाज के लोग हैं। हम यकीनी तौर पर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, चुनाव को जीतेंगे। जो डर रहे हैं उन लोगों को क्या मैसेज है आपके? जो डर रहे हैं भाई, हम आपके साथ खड़े हैं। उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है, शक्ति हमारी है।
100 पे 85% हम लोग हैं। शोषित वंचित समाज मजबूत है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आपका भाई यहाँ पर लड़ रहा है, मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद साहब राष्ट्रीय लेवल पे लड़ रहे हैं। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। ये भी सवाल है कि जिस तरह से जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या माइनॉरिटी समाज के लोगों का है, दलित समाज के, ओबीसी समाज के लोगों का है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, जिस तरह से आपके नेता कहते हैं, वही तो नारा यहाँ पे बिल्कुल हमने नारा लगाया है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मुस्लिम समाज यहाँ पर जब झारखंड बना उससे पहले 3 मुस्लिम विधायक थे। झारखंड बनने के बाद मुस्लिम विधायक को हाशिए पे ला दिया गया, मुसलमान लीडरशिप खत्म कर दी गई और जो मुसलमान लड़ने भिड़ने की कोशिश करता है, लड़ना चाहता है, उसको डराने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद साहब का हमारे पीछे नेतृत्व है, सज्जाद नुमानी साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, पूरा देश का बहुजन समाज खड़ा है, इतनी भीड़ जो आप देख रही है, नेक लोग हैं यहाँ पर, डरने भिड़ने वाले लोग हैं, इन सब का समर्थन और प्यार हमें प्राप्त है। और जमशेदपुर की जनता ये देखेगी कि 23 तारीख जब रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला होगा और बड़ी मतों से हम विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, बिल्कुल चुनाव चिन्ह हमारा केतली होगा। बिल्कुल। तो कहीं बदलेगी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। सामंजस्य में नहीं, चुनाव चिन्ह केतली होगा हमारा। अगर चुनाव चिन्ह बदलता भी है तो हमारे लोग सक्षम हैं, हम एक दिन में उस सिंबल को पहुंचा देंगे घर घर तक, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, तो समझ लीजिए ये भीड़ जो है, साफ तौर पे कासिम रजा जी का कहना है कि ये भीड़ जो है पैसे में बुलाई गई भीड़ नहीं, ये लोगों का विश्वास है। चंद्रशेखर आजाद रावण में एक बड़ा विश्वास है, जो विश्वास आपको ये दिख रहा है। और साफ तौर पर समझ लीजिए, एक बन्ना गुप्ता सामने एक मंत्री हैं और दूसरी तरफ एक ऐसे नेता हैं जिनकी आवाज़ पूरे देश में गूंजती है, वो चंद्रशेखर आजाद रावण के नेता हैं। उनकी आवाज़ जमशेदपुर पश्चिमी में गूंज रहा है। और साफ तौर पर समझ लीजिए, लोगों ने कहा है कि बड़ा इस बार बदलाव होगा। और एक कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता जिस तरह से बयान दिए थे कोरोना काल में, तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाए, ये बड़ा मुद्दा बनेगा जब पश्चिमी जमशेदपुर में